मानना है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक ही बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि गिव एंड टेक सिर्फ बिज़नेस को कहा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने एक नए व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत के साथ हूँ। बस अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ी नहीं अच्छा खासा उनको बुखार हुआ है। रात में इतनी ज़्यादा उनको सर्दी लग के बुखार आ रहा जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कोई प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं थी घर पे। बहरहाल अभी मैं शाम में लेकर आई हूँ, अब मेडिसिन वगैरह भी दे दी है, तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। बाकी आप सबकी दुआएं तो हमेशा मेरे साथ हैं ही। और आज मैंने जो है, टाइम तो नहीं था मेरे पास और गैस भी चली जाती है 10 बजे तक, तो जितना कर सकती हूँ उतना टाइम में, थोड़ा जल्दी में आज मैंने इरादा किया चपली कबाब बनाने का। तो ये गोश्त तो खैर साफ़ हुआ वही था, तो मैंने सोचा कि ये भी करती हूँ और साथ में अपने बहन भाइयों से बात भी मैं कर लेती हूँ। तो मैंने ये सारा सामान जो, क्योंकि ये सारा ना मैं ख़ुद कीमे पर, छोटी सी कीमे की मशीन है, बहुत पुरानी, तकरीबन 25 से 30 साल उसको हो चुके हैं हमारे घर में। तो वो मशीन अभी सबने, यानी ये समझ लें कि छोड़ ही दी थी, हिम्मत हार गए थे, क्योंकि उस पर काफ़ी एफ़र्ट लगती है और काफ़ी उस पर ये समझ लें कि ज़ोर लगाना पड़ता है, जो मेहनत का काम है काफ़ी। लेकिन मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी, मुझे बाहर के कीमे जो होते हैं ना, उसमें आपको भी पता होगा कि उसमें मक्खी लाजमी मरी हुई आती है। तो मुझे ये होता है कि अगर मैं साफ़ सुथरा गोश्त बाहर भेज रही हूँ तो वो गंदा होकर क्यों आए। तो एक समझ लें कि वहम ही समझ लें इसको, लेकिन वो मुझे है, तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकती। तो बहरहाल अभी मैं इंशाल्लाह आज बनाऊंगी ये चपली कबाब, जिसकी मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे फेवरेट हैं ये, और अम्मी को भी बहुत पसंद है। मुझे तो शामी कबाब अच्छे लगते हैं। हाँ, आप वो पता बना है ही पता नहीं है, रहे। आपको शामी कबाब बहुत पसंद है, लेकिन सभी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, वो चने की दाल और ये सब पता नहीं क्या क्या। मैंने बनाए एक दो दफ़ा, लेकिन बहुत दिल से बनाए हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात तो है कि पिछली ईद में बनाए थे ना, इस ईद में तो नहीं बनाए। वो मेरे से ना बिल्कुल गल गई थी, सारी चीज़ें बिल्कुल पानी पानी हो गई थी। मैं परेशान हो गई थी कि चीज़ें मेरे से ज़ाया ना हो जाएं, तो वो मेरे से प्रॉपर बनते नहीं हैं। पता नहीं, शायद इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हो ना, तो वो काम भी अच्छे से होता है। और यहाँ मैं आपके एक सवाल का जवाब ज़रूर दें। ये अभी भी जो है बर्फ़ बना हुआ है, और जो है इसको खुलने में मुझे लग रहा है टाइम, लेकिन मेरे पास टाइम का ही तो सारा इशू है। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं एक सवाल का जवाब आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि मैंने अपने लिए एक एजेड इंसान का इंतखाब क्यों किया। तो कह तो मैं रही हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि इसका सवाल काफ़ी, इसका जवाब जो है ना बहुत तवील है, बहुत तवील है इसका जवाब। लेकिन मुख्तसर शॉर्ट में मैं आपको समराइज़ करके दे देती हूँ। बात ये है, देखें, आप लोग ये कहते तो हैं कि यहाँ पर जो है बेटियों के रिश्ते आते हैं, बेशक आते हैं। कई बार जो है मैंने देखा कि मेरे घर में फैमिलीज़ आई, उस वक्त इतनी सेंस नहीं थी, पेरेंट्स देख लेते थे खुद ही। एक बार आते, 2 बार आते, 3 बार आते, 4 बार आते, और उसके बाद आना बंद हो जाते। क्या वजह रहती मैंने कभी पूछी नहीं, क्योंकि ये बात पूछने वाली होती नहीं है पेरेंट्स से। तो हर तरह के रिश्ते आए, बहुत खाते पीते घराने से भी आए, फॉरेन कंट्रीज़ वाले लोग भी आए, हर तरह के, लेकिन आज तक हो नहीं सका। और आप देख सकते हैं कि मेरी एज जो है वो अब वो नहीं है जो शादी की सही उम्र होती है। तो यहाँ तक अगर मैं पहुँची हूँ, तो कौन सी लड़की है जिसके घर में रिश्ते नहीं आते, आप मुझे ये बताएं। रिश्ते आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन होते हैं, ये एक अलग कहानी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने इस फैमिली को अपनी नसीब समझा है, ठीक है। और मैं यूट्यूब पर बिल्कुल, ये समझ लें कि अभी मेरा पैर आया है यूट्यूब पर। पहले भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन चैनल मेरा बन नहीं सका, ये समझ लें कि बढ़ नहीं सका। लेकिन कौन सा बंदा है जो अपनी तरक्की के लिए नहीं सोचता, और अपने घर वालों की। देखिए, हर इंसान अपनी तरक्की के लिए सोचता है, और इंसानों को अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक ही बनाया है। तो आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चैनल जो है मेरा उन्हीं की बदौलत बढ़ा है। बदले में इंसान एक दूसरे को अगर खुशियाँ देता है और सुकून देता है, उन्होंने तो मेरे लिए सुकून यही रखा कि मुझे ये जॉब्स ना करनी पड़े। कल को अगर मेरे चैनल से अर्निंग आती है,
तो इससे मेरी फैमिली मुस्तफ़ीज़ होगी, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मैं सुकून से अपनी चार दीवारी में अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। तो क्या आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ गलत किया है? अगर लगता है तो आप लोग मेरे बहन भाई हो, मैंने आप लोगों ने ही, एक तो निशा फैमिली और उसके बाद आप लोग, मेरी वाईटी फैमिली, आप लोगों से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। इसलिए आप लोगों की बातें, आप लोगों की राय मेरे लिए मायने रखती है। मैंने देखा बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मैंने देखे। मुझे हैरत इस बात की होती है कि कौन सी बहन बेटी सिर्फ व्यूज़ के लिए अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जिबिट करेगी, वो भी यूट्यूब पर आकर। मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कभी किसी वक्त थोड़ी देर के लिए मेरी जगह पर ख़ुद को रख कर देखिएगा। क्या आसान होता है इतनी बड़ी बात को सिर्फ व्यूज़ के लिए इतना ज़्यादा फैला देना? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और मैं बिल्कुल रो नहीं रही हूँ, मैंने अभी बहुत सारे प्याज काटे हैं और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। और जहाँ तक इस निकाब की बात है तो ये मेरी पहचान है, ये निकाब है। ये जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोरोना तो चला गया तो अभी आपने मास्क क्यों पहना हुआ है। बहुत हंसी आती है मुझे। कोरोना चला गया और पाकिस्तान में मे बी ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने भी अपना लिया। भाई सब कर रहे हैं तो मैंने भी कर लिया। तो मैंने इसको एज अ मास्क नहीं अपनाया, मैंने इसको एज अ नकाब जो है वो अपनाया है। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ये मेरे साथ होता है और कहीं भी नहीं उतरता। चाहे मुझे पानी पीना हो, चाहे मुझे कितनी भी भूख लग रही हो या प्यास लग रही हो, ये उतरता नहीं है। और इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी ये कभी नहीं उतरेगा। चाहे मुझे कितनी ही व्यूज़ की ऑफ़र दी जाए, ये कभी नहीं उतरेगा। तो बहरहाल बस ये थोड़ी सी बातें आपसे करना चाह रही थी मैं। और अभी मेरे पास क्योंकि माइक नहीं है ना, तो जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो पंखा बंद कर देते हैं और आप मेरी हालत देख सकते हैं, पसीने और आंसू की मिली जुली। और सारे कमरे में मरियम प्लीज़ पंखा ऑन कर दो। इंशाल्लाह आपसे बातचीत मेरी होती रहेगी। अभी मैं ज़रा जल्दी से ये कबाबों का कुछ कर लूँ। अब इसको लगा लूँ तो ये बहुत आसानी से जो है वो लगी रहती है। और काफ़ी पे कीमा जितना मर्ज़ी बना लो। तो खैर बहुत मॉडर्न मशीनें आ गई हैं, लेकिन मेरे लिए ये फिलहाल जैसे एक बार ये बनाने लगती है ना तो बस फिर डालते जाओ और वो बनता जाता है थोड़ा। तो बस इसने अब कीमा उगलना शुरू कर दिया है और तकरीबन मुझे 10 मिनट लगेंगे। सारी चीज़ें जो है वो मुझे पिसी हुई मिल जाएंगी। तो मज़ेदार चपली कबाब जो है वो लग चुके हैं तवे पर। और बस मैं यही कर रही थी, अभी गैस पे जाने का टाइम है तो मैंने सोचा कि बस जल्दी जो है वो इनका काम करूँ। मैं कभी यहाँ से दिखाऊँ और तवे पर अपना जगह भी नहीं है। और ये मसाला जो है वो हमारा अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि वो तो खैर काफ़ी भी नहीं है, वो तो मेरे लिए काफ़ी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पूरी हूँ मैं। तो बस अब ये बन रहे हैं और बनकर ख़त्म हो ताकि मैं अंदर जाऊँ और कुछ थोड़ा पंखे में बैठूँ। तब से गर्मी ने ना हालात ख़राब करे हुए हैं मेरे। और मेरा यही मानना है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक ही बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि गिव एंड टेक सिर्फ बिज़नेस को कहा जाए। मेरे ख़्याल से गिव एंड टेक का मतलब ये है कि आप एक दूसरे के काम आए। अगर हम एक दूसरे को अपनी सारी ज़िंदगी एक दूसरे के लिए वक्फ़ करते हैं तो क्या बदले में अगर कोई आपको सुकून दे रहा है, आपको अच्छी नीयत से कोई चीज़ फराहम कर रहा है, तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को एक दूसरे के फ़ायदे और सुकून के लिए ही बनाया है।
बहरहाल और मेरी कोशिश यही रहेगी कि अपने हर व्लॉग में आप लोगों के जो कमेंट्स हैं बहुत मेरे लिए जो इम्पोर्टेंस रखते हैं उनका मैं कुछ ना कुछ जवाब लाजमी दिया करूं, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हाँ, मैंने ये ज़रूर सुना था कि कमेंट्स में जो है डायरेक्ट रिप्लाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे शायद कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर अभी तक, लेकिन मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं इस फॉर्म में, जैसे मैं वीडियो में आप लोगों से बात कर लेती हूँ, इस फॉर्म में आपको ज़रूर जवाबात दिया करूँगी, क्योंकि आपके सवालात और आपकी बातें मेरे लिए बहुत अहम हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। आप लोगों की राय है वो मेरे लिए हर हाल में वो अहमियत रखती है। बहरहाल आप लोगों से अगले व्लॉग तक के लिए मैं यहाँ पर चाहूँगी इजाज़त, वरना आप लोग हो जाओगे बोर और फिर आप लोग मुझसे शिकायत करते रहोगे कि आपने तो बोर कर दिया हमें, तो बोर मज़ीद नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग इख्तिताम करूँगी। आप लोगों से दुआओं की बस हमेशा से रिक्वेस्ट है, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में हमेशा याद रखा करें, क्योंकि इससे बढ़कर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान एक दूसरे को दे सके। खुदा हाफिज़।